इनकलाब समाचार के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब। मैं शाकिर रज़ा खान आप सबको आज हमारे शो में खैर मकदम करते हुए एक ऐसी शख्सियत से तारुफ़ करवाने जा रहा हूं जिस शख्सियत को न सिर्फ नागपुर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सियासी गलियारों में हर कोई जानता है और हर कोई पहचानता है। उस शख्सियत का नाम है शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एक मुखर प्रवक्ता भी है, शरद पवार साहब के बहुत करीबी शख्स भी है और सियासत को पिछले 40 सालों से बारीकियों के साथ जानते भी है, समझते भी है, देखते भी है। और मौजूदा वक्त में जो हमारा शो है मेरा वोट मेरा सांसद, इस शो में हम लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में आपसे कुछ सवालात करके कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे दर्शकों को सही तरीके का चुनाव करने में आसानी हो, क्योंकि हमने हमारे शो का नाम ही रखा है मेरा वोट मेरा सांसद। तो शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में और हमारे इस यूट्यूब मंच पे हम आपका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा वक्त में नागपुर शहर के चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है, फिर उससे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी आपने अपने चीज़ का सबक रखा है कि मेरा वोट मेरा सांसद और मेरा सांसद जी। ये वोट क्या है जी? ये वोट क्या है जानो है शमशीर दोस्तों जी। इससे अपने दुश्मनों का गला काटते रहो जी। और इस बार अगर चूके तो ये ध्यान में रखना जी, अपने जुबान से अपना लहू चाटते रहो। हो। ये वोट क्या है जी? ये वोट अहिंसा का इतना बड़ा हथियार है जी, जो बगैर किए जो 5 साल हमें सताए हैं जी, हमको कुछ नहीं, हमारे अधिकार नहीं दिए, हमारा हक नहीं दिए जी, और आने वाले समय में जिनसे कोई उम्मीद ही नहीं है जी, तो इन्हें छोड़कर जिससे उम्मीद हो उन्हें देने का। जी, ये भारत का भविष्य ही नहीं, परिवार का भविष्य ही नहीं, जी, इस देश के रहने वाले नागरिक के मुस्तकबल का सवाल होता है कि आने वाली सरकार बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई, उत्पीड़न, अराजकता से हमें कितना बचा सकेगी। इसलिए वोट हमारा है तो सरकार हमारी उस देश की हो जो हर जनता की सेवा करने के लिए हो, जिसके नज़र में संविधान हो, इंसान हो, जात पात न हो। जी। तो शब्बीर साहब, आपने जैसा कि अभी कहा कि वोट जो है एक हथियार है जिसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, तो क्या उम्मीदवार को देख के ही वोट किया जाना चाहिए? लोकसभा चुनाव में पार्टी को अलग करके देखा जा सकता है क्या? देखिए, अगर आदमी इंडिपेंडेंट लड़ता है हाँ, तो सवाल उठता है कि हम उसके कैरेक्टर को देखें। जी। अगर पार्टी से लड़ता है तो हम फिर पार्टी का कैरेक्टर देखें। जी। क्योंकि पार्टी से लड़ने वाले कैंडिडेट जो होते हैं वो बधुआ मजदूर होते हैं, वो अपने विचार को रख ही नहीं पाते हैं। हाईकमान जितना इशारा करती है उतना ही ये बोलते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो। देखिए, दल और दिल में फर्क होता है। दल से बधा हुआ आदमी दिल की बात कर ही नहीं पाता है। तो जब आजाद लड़े तो कैरेक्टर देखकर वोट दीजिए और पार्टी से लड़ता हो तो पार्टी का कैरेक्टर देखकर वोट दीजिए कि इस पार्टी का क्या कैरेक्टर है। यानी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है वही उम्मीदवार की आइडियोलॉजी को समझा और माना जाना चाहिए। मजबूरी है क्योंकि वो लड़की से पार्टी से रहा है और पार्टी से बगावत करेगा, इसकी सदस्यता भी चली जाएगी। हाउस में ये बोल ही नहीं सकेगा। जब इसको जो कहेगा वो बोलेगा। और इंडिपेंडेंट वाले के लिए नहीं है। तो आदमी जब कोई आजाद लड़ता हो तो आजाद कैंडिडेट के कैरेक्टर को देखा जाए, उसके काम को देखा जाए, उसके ईमान को देखा जाए, उसके जुबान को देखा जाए कि वो हमारी करेगा क्या करेगा। देखिए, एक बात कहूंगा तो शायद लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं एक बात को बड़ा आसानी से समझाना चाहूंगा किसी को भी। आपकी चौकीदार रखते हैं, उसका काम क्या है? आपके घर की हिफाजत की रखवाली करना। आप प्रतिनिधि भेजते हैं तो क्या है? वो आपकी जुबान बनकर वहां रिप्रेजेंटेशन करता है, आपकी जुबान बनकर बने, बोले, आपकी समस्या को देखकर बोले। जी। और आप में बहुत किस्म के लोग शामिल हैं जी। लेकिन वो बातों को बोले जो सामान्य लोगों की भलाई का काम करता हो। जी। ये इंडिपेंडेंट के लिए है। पार्टी में पार्टी के खुद के घोषणा पत्र है, पार्टी के हाईकमान के लीडर हैं, पार्टी के अंदर उनके अध्यक्ष हैं। अब जो पार्टियां हमको कपड़े से पहचानती हों, जिस पार्टी की हुकूमत में सड़क पर अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो पुलिस वाले जूतों से मारते हों, जिस पार्टी की हुकूमत में भारत की सरकार है लेकिन एक पार्टी का बहुमत है इसलिए बैठे हैं, मुसलमान प्रतिनिधि को कटुआ कह के बुलाया जाता हो और वहां 27 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम होने के बाद अपनी जुबान न खोलते हो, तो इससे साबित क्या हो गया? तो ऐसे सिनेरियो में जितनी चीजें आपने अभी गिनाई है उन सब वक्तों में
हुए तो नागपुर से जो मौजूदा सांसद है पिछले 10 साल से और अभी के वो तीसरी बार के उम्मीदवार है, ये भी खामोशी ही रहते हैं ना। देखिए ये तो मंत्रिमंडल में है, ये मंत्री को सहमति माना जाए। देखिए ये तो अदालत मानती है। हाँ। हम और आप माने तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। अगर अदालत में आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये आपने गलती किया है कि नहीं जी। अगर आपने इनकार किया तो इनकार जी। और अगर खामोश हो गए तो इकरार माना जाता है जी। तो खामोशी को तो सहमति मानी ही जाती है जी। अब रह गया आप नागपुर के उम्मीदवार की बात करते हैं जी। नागपुर के उम्मीदवार के अंदर जी। मैं एक बात कहता हूं कि वो जात पात नहीं देखता है, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन है किस पार्टी का, हाँ है किस आइडियोलॉजिकली तो फिर वो, अरे भाई हम मैखाने में पीने गए कि समझाने गए हैं। हाँ, हाँ। समझाने जाने वाले के लिए कोई एतराज नहीं है जी। लेकिन हम तो पार्टी उसी पार्टी में हैं जी। जिस पार्टी ने हमारी बाबरी मस्जिद गिराने का काम किया। जी। हम उसी पार्टी में हैं जी। जिसने हमारी शरीयत में मदाखलत की। जी। आपने उसका विरोध किया? नहीं किया। नहीं किया। हाँ। आदमी बहुत बेहतरीन है। हाँ। मैंने तो एक जगह उदाहरण दिया है कि बादाम है मगर गोबर में गिर गया। बादाम है मगर गोबर में गिर गया है तो हम उठा के खा लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं खा सकते। हाँ। और ये बेहतरीन मिसाल भी होंगी क्योंकि बादाम की जो अक्सर नौयत है वो बहुत उम्दा और आला मानी जाती है। अरे दिमाग को ठीक रखने के लिए है, यादाश्त को ठीक रखने के लिए है। वो आदमी बहुत बेहतरीन है जी, लेकिन है कहाँ? हाँ। मैं एक बात कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी महाभारत में भीष्म पितामह थे जी, मगर थे किसके साथ? हाँ, कौरवों के साथ थे। तो सतसैया पर लेटना पड़ा। हाँ। आदमी के अच्छे होने का सवाल नहीं है, आदमी जिस पार्टी में हो उसका अच्छा होना जरूरी है जी, जी, उस पार्टी का आइडियोलॉजिकली। और मैं ये बात इसलिए कहता हूँ जी कि बात ये सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। हाँ। आदमी क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। हाँ। आदमी पार्टी में जाकर के बदल जाते हैं। हाँ। हाँ। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा। हाँ। कि जो पहले अवाम की बात करते थे, इंडिपेंडेंट जीतते थे। हाँ। मगर जीतने के बाद जब गए और पार्टी को ज्वाइन किया तो ये वही बोलने लगे जिस तरह से आप देखते हैं पाले हुए कुछ जानवर होते हैं, मालिक को देखकर दुम हिलाते हैं, वही पार्टी के अंदर होता है। तो ये बात है। तो ये बताइए कि जैसा अभी नागपुर के जो नागरिक है वो 19 तारीख को चुनाव का दिन है, 19 तारीख को मतदान का दिन है, 19 तारीख को जब मतदान करने जाए तो ये इस वक्त में दो बड़े जो उम्मीदवार है, एक है कांग्रेस से विकास ठाकरे और एक है बीजेपी से नितिन गडकरी। तो दोनों का पार्टियों का आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो है, ये सामने है और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको साफ तौर पे जाहिर भी किया। लेकिन अब आम नागरिक कैसे चुने अपने चुनाव का ये कैसे करे? क्योंकि अभी ये देखा गया है कि गडकरी साहब जो है हिंदू समाज को एक तरफ तो बोलते हैं कि मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ, आरएसएस वादी हूँ, और फिर मुस्लिम समाज में आके बहुत शिद्दत से वोट मांग रहे हैं। तो क्या ये हिंदू मतदाताओं को धोखा दे रहे हैं या मुस्लिम समाज के मतदाताओं को लुभा करके अपने ट्रैप में फंसा रहे हैं? देखिए एक बात का बताता हूँ, वो अगर अपने मजहब से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर अपने मजहब के लिए कट्टर है तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे मजहब का दुश्मन नहीं होना चाहिए जी। देखिए हम नमाज पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, ईमान रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन हम किसी दूसरे दल के दुश्मन न हो, दूसरे धर्म के का सम्मान करना अपने जगह पर है, अपमान करने वालों में से ना हो जी। अभी आपने जो एक बात कहा जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज की हालात में जो आप कह रहे हैं जी, हमको ये बता दीजिए, आइडियोलॉजी हो या दुनिया की चीज हो जी, आज तो भारत का हर मुसलमान ये चाह रहा है कि हम भारत में ऐसी पार्टी को जिताएं जो जात पात से ऊपर उठ करके इंसानियत को लेकर चले, एक दूसरे को मिला के लेकर चले। देखिए हमारे लिए अलग चीज है जी, हमारे धर्म की किताबें अलग हैं, वेद पुराण कुरान ये सब अलग है, लेकिन देश संविधान से चलता है जी। लेकिन आज संविधान को खतरे में लाने वाली पार्टी के कैंडिडेट को अगर हम जिताते हैं तो हम भारत के साथ अन्याय करते हैं। भारत माता की जय बोलने से नहीं कुछ होने वाला है। भारत माता की संतानें जितनी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि अगर इस धरती पर रहने वाले सभी के सभी भारत के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं उनके जुबान में भारत माता की संतान है। तो दोस्तों ये रहे हमारे साथ में आज के साक्षात्कार में शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। और शब्बीर अहमद विद्रोही साहब से आपने बहुत सारी मालूमात हासिल की है इस वीडियो में। इस मालूमात को अब आम लोगों तक पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी और आपका फ़र्ज़ है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें शब्बीर साहब ने जो गाइडेंस दिया है
है पोलिंग को लेकर के, जो गाइडेंस किया है वोट के दिन को लेकर के, जो अहम मालूमात हमसे साझा की है, वह अहम मालूमात भी हर नागरिक तक पहुँचे, सतर्क रहे, सचक रहे और अपने वोट का, मत का, अधिकार का उपयोग करे। ये जमहूरियत का सबसे बड़ा पर्व है, जमहूरियत का सबसे बड़ा अधिकार है और जमहूरियत की ये आपसे मांग भी है कि आप वोट करें। वोट के दिन को नज़रअंदाज ना करें, अपने नंबर ऑफ वोट्स की परसेंटेज बढ़ाए, चाहे जिसे भी वोट करे, जैसा भी करे, लेकिन करे। और शब्बीर साहब ने जो एक बात कही कि अगर कोई पसंद ना आए तो नोटा को भी करे, लेकिन करे, वोट में अपनी हाजिरी जो है दर्ज कराए। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जाने से पहले फिर आपसे दो अपील कि 19 तारीख को चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका ही अपना है। 19 के बाद में जो भी तलखियाँ हैं उसे ख़त्म कर दे, एक दूसरे से मन साफ़ कर ले और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के दौरान में जो तलखी पैदा हुई है वो आपके ज़ाती और आपसी रिश्तों को ख़राब कर दे। ये अपील हम हमेशा नागपुर के और ना नागपुर के बल्कि ये अपील को पूरे हिंदुस्तान में भी माना जाए और हिंदुस्तान भर में भी इसको फैलाया जाए। हमारी ओर से, इनकलाब समाचार की ओर से, इनकलाब के इस मंच पे आपने अपनी जो दस्तक दी, आपने हमारे वीडियो को देखा, तो साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन याद से दबाएं ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो सीधे आपको देखने मिले। आखिरी एक अपील आपसे फिर से है कि आप पूरे वीडियो में एक बारकोड देख रहे हैं। आप जानते हैं कि अल्टरनेट मीडिया के पास में कोई फंड सोर्स नहीं होता है। आप ही हमारे जो है वो सोर्स मैनेजर है, फंड मैनेजर्स है, फंड सप्लायर है, फंड प्रोवाइडर है। तो हमारा काम अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप बारकोड को स्कैन करें। बारकोड को स्कैन करके जो भी इस वीडियो और हमारे तमाम वीडियो की वॉच वैल्यू आपको मुनासिब लगती है, जो आपकी जेब इजाज़त देती है, उस वॉच वैल्यू को अदा करने की कोशिश करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त अहबाब सबका ख्याल रखें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।